कैलेंडर में हमने कल क्या जाना था? विषम दिन। तो मेरा आपसे सवाल है कि विषम दिन होता क्या है? मेरा आपसे पहला सवाल है, सप्ताह बनाने के बाद बचे जो दिन होते हैं, सप्ताह बनाने के बाद बचे हुए दिन क्या होते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, तो विषम दिन निकालना तो आपको 7 से भाग करना होगा। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 होते हैं। और सप्ताह कितने होते हैं? यानी 52 सप्ताह है और 2 विषम दिन होते हैं, क्यों 366 दिन होते हैं ना, और 366 का मतलब 364 का तो सप्ताह बन जाएंगे भैया। अगर 7 की गुणा कर लो तुम इसमें 52 में, तो 364 दिन ही हो गए और 2 दिन और बचे। अगर एक साधारण वर्ष की बात करें, 52 सप्ताह और 1 दिन। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। अब उसके बाद हमने जो जाना था, बाद में जाना था कि अगर हमें दिन दे दे, जैसे कोई 84 दिन बोल दे, 60 दिन बोल दे, है ना। जैसे मेरा सवाल था कि 60 दिनों में विषम दिन के बताओ कितने हैं? 60 दिनों में विषम दिन बताओ कितने हैं? तो आप क्या करते हैं? 60 में किसका भाग करेंगे? 7 का। 7 अट्ठे तो कितना बचा? ये हमारे विषम दिन हो गए। और ये 8 क्या है? सप्ताह है। ये सप्ताह है, कल हमने ये जाना था। उसके बाद हमने जाना था अगर वर्षों की बात करें तो वर्षों में कैसे विषम दिन निकालते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मान लो हमसे पूछ बैठे कि 10 वर्षों में कितने विषम दिन हैं? 10 वर्षों में कितने विषम दिन हैं? ठीक है, तो हमें भी जाना कि 10 वर्षों में कितने विषम दिन हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसमें हमें? अब यहाँ पे वर्ष हैं, तो वर्ष के लिए पहले हम चेक करना होता है कि इसमें कितने लीप और कितने साधारण हैं, है ना। तो अगर हम 10 वर्षों की बात करें, शुरू के 10 वर्षों की बात करते हैं, है ना। अगर हम शुरू के 10 वर्षों की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा भाई? शुरू के 10 वर्ष हैं, प्रथम 10 वर्ष हैं, तो कितने लीप हैं इसमें? 2 लीप हैं। जब 2 लीप हैं तो 2 लीप में, एक लीप में 2 विषम दिन होते हैं, तो कितने हो गए ये? 4। 8 कितने हैं? साधारण। तो 1 8 में 1 ही होता है, तो 8 8 और 4 कितना हो गया? 12 में फिर हम 7 का भाग करते हैं, 7 एकम तो कितना आया? 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। कल हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि भाई अगर हम वर्षों की बात करते हैं, पहला 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? प्रथम, मैं उस चार्ट को लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रथम 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, हमें ये जानना है, कल हमने पढ़ा था। तो बताओ भाई, प्रथम 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? प्रथम 100 वर्ष में 5 दिन होते हैं, ठीक है। प्रथम 200 वर्ष में 3 होते हैं, प्रथम 300 वर्ष में, और प्रथम 400 वर्ष में। ये हमने कल जान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमने कल पता कर ली थी कि प्रथम 100 वर्ष में 5 दिन होते हैं, ठीक है ना। और प्रथम 200 वर्ष में 3। ये भी हमने जान लिया था, इनके पीछे वजह क्या है, क्यों 5 होते हैं, क्यों 3 होते हैं, क्यों 1 होता है, क्यों 0 होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है, इसी बात को हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना है। देखो ये जो साइकिल है ये फिक्स है ना। ये जो साइकिल है ये फिक्स है कि पहले कितना मिलेंगे हमें? 5 3 1 0, यानी तड़ेपन 10 की जो साइकिल है फिक्स होती है। तड़ेपन 10 की जो साइकिल है क्या होती है? फिक्स होती है। दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तड़ेपन 10 की जो साइकिल है वो फिक्स होती है। जैसे अगर हमसे बात करें अगर हमसे बात करें 1200 वर्षों में, है ना, 1200 वर्षों में कितने होंगे? 0। क्यों? 400 से कट जाएगा। जो शताब्दी 400 से कट जाएगी हम 0 बैठेंगे। उसके बाद तड़ेपन 10 की साइकिल शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो 1300 होता, तो 1300 में कितना है? 5। 1400 में कितना है? 1500 में कितना है? 1600 में कितना है? फिर दोबारा भाई तड़ेपन 10 हो गया ना, तड़ेपन 10 हो गया, यानी जो हमारी शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएगी, जो शताब्दी वर्ष
भाई जो शताब्दी वर्ष, इसको तरीका यह है, जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएगी और शेष जीरो आए तो वो पे इसके लिए क्या रखना है, जीरो रखना है। और शताब्दी वर्ष कौन सी होती है, जैसे 800, 800 क्या रखोगे, जीरो। 1200 क्या रखोगे, जीरो। 1600 क्या रखोगे, जीरो रखोगे। 2000 क्या रखोगे, जीरो रखोगे। क्यों, क्योंकि क्या है, ये शताब्दी वर्ष है, 400 से कट रही हैं ये, ठीक है ना, यानी शताब्दी लीप वर्ष है, 400 से कट रही हैं। तो इसको तुम्हें ये नहीं ध्यान रखना भी कैसा समय याद रहेगा ये, कि जो 400 से कट जाए वो जीरो, फिर उसके बाद तड़ेपन 10, तड़ेपन 10 चलता रहेगा। जैसे मान लो 1700 है, 1700 क्या है भैया, मैंने कहा तड़ेपन 10, पहले आप जीरो से काट लो, मतलब 1600 पता ना, भाई 1600। जैसे हम एक साथ अचानक पूछ बैठे, अचानक क्या पूछ बैठे कि भैया 1800 क्या है, तो हमें सोचना पड़ेगा 1800 पहले क्या आता है, 1600 आता है ना, 1600 का कितना है, फिर तड़ेपन 10 स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1700 कितना हो जाएगा, 5। 1800 कितना हो जाएगा, यानी तड़ेपन, 5 और 3 तड़ेपन हो गए। 1900 कितना हो जाएगा, 1, और 2000 कितना हो जाएगा, 0। फिर तड़ेपन 10, फिर तड़ेपन 10, तड़ेपन 10, ये पूरी साइकिल होती है। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ, देखो एक सीधा सा लॉजिक है। अगर आपसे पूछ बैठे कि भी विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, तो विषम दिन हमेशा याद रखना ईसा मसीह के जन्म से शुरू होते हैं, ईसा मसीह के जन्म से। और बिना विषम दिन निकाले आप कैलेंडर नहीं कर पाओगे, बिना विषम दिन निकाले कैलेंडर नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि हमें ये पता चल पाएगा फिर कि हमें जो दिन कैसे आगे बढ़ाने हैं, कितने आगे बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक है बिल्कुल इसका कैलेंडर का। अगर जैसे मान लो हमने कल पढ़ा, हमें डेट भी निकालनी होती है कि भाई 2022 में इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसमें भी ये काम आएंगे, ठीक है ना। कैलेंडर कब रिपीट होता तब भी ये काम आते हैं, महीने कब रिपीट हो तब भी ये काम आता है, कोई भी डेट निकाले तब भी ये काम आता है, कोई अमाउंट तुम्हें दे तब भी ये काम आता है। दिन निकालने के जितने भी सवाल होंगे सब में ये काम आता है विषम दिन, ठीक है ना। अब मैंने कल सवाल तुम्हें दे रखा था कि 1542 वर्षों में, प्रथम 1542 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ये बात कल दे रखी थी ना। तो प्रथम सवाल क्या था, प्रथम 1542 वर्षों में, हाँ, विषम दिनों की संख्या, ये सवाल था, विषम दिनों की संख्या। प्रथम 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो भाई, प्रथम 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। हमें ये बात पता चल गई कि ये 1500 + 42 है। हमें क्या पता चल गई, ये 1500 + 42 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी शताब्दी हम तोड़ देंगे आराम से। जब 1500 + 42 है तो 1500 वर्षों में कितने होते हैं, 1 होता है। अचानक तुम्हें याद नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है कि 1500 तुम्हें 1 याद नहीं आ सकता, लेकिन 1500 से पहले कोई साल तो होगी जो 400 से कट रही होगी, कौन सी, 1200, जो उसका 0 लिखना, फिर तड़ेपन 10 लिखना। भाई तुम्हें अचानक ये याद नहीं आएगा कि 1500 का 1 है या 1400 का 3 है, याद नहीं आएगा अचानक, लेकिन तुम्हें ये बात तो पता है कि तड़ेपन 10 का फॉर्मूला है, ये तड़ेपन 10 का फॉर्मूला है, और 0 इसके लिए आएगा जो 400 से कट जाएगा, यानी ये तड़ेपन 10 चलता रहता है, तड़ेपन 10 चलता रहता है ये, ठीक। तो जो पता चल गई 1200 किससे कट रहा है, 0 से, तो 1300 का 5, 1400 का 3, 1500 का 1, ऐसे तुम्हें याद रहेगा। तो 1500 कितना लिखोगे, 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 42 साल बची हैं, इन 42 सालों में कितने लीप हैं, कितने साधारण हैं, तो 4 का भाग दोगे, तो 42 सालों में कितने लीप है, कितने साधारण हैं, 10। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। इसे यहाँ करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके कौन से हो सकते हैं वो ज़रा एक बार ध्यान दे लो। एक तो ये हो सकता है कि हम लीप और साधारण अलग अलग कर दें, लीप और साधारण। जैसे इन 42 वर्षों में लीप कितने हैं, 4 का भाग देंगे। देखो ध्यान रखना, वर्षों में 4 का भाग देते हैं और दिन में 7 का भाग देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार बच्चा कन्फ्यूज हो जाए कि 7 का भाग कहाँ दें, 4 का भाग कहाँ दें। अरे दिन 7 होते हैं ना, इसलिए 7 का भाग देंगे, और वर्ष में 4 का भाग देंगे, क्योंकि लीप 4 साल बाद ही आता है। लीप कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद ही आता है, इसलिए 4 का भाग देते हैं। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, फिर भी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो इन 42 में हम, क्योंकि वर्ष हैं
4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 लीप हो गई, तो 42 में से 10 घटा दो तो 32 साधारण हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक लीप में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं, एक फालतू मिलेगा ना क्योंकि लीप है, 366 दिन है, तो 10 दूनी, और 32 में कितने होते हैं, तो 32 एकम। अब देखो जो भाग है तुम मेंटली भी दे सकते हो, जैसे 7 का भाग तुम यहाँ दे दो, 7 दूनी 14, तो 6 बचे, यहाँ दे दो भाग 7 का, 7 चौक 28, कितने बचे 4, पहले कितने बच रहे थे 6 और 4 10 में 7 का भाग दो, कितना आया 3, और एक ये रहा 4, तो 4 विषम दिन हो गए। फिर मैं इसको सॉल्व कर लूँ एक बार, देखोगे इन्हें जोड़ लो, 20 और 32 कितने हो गए, 7 का भाग दो, 7 सत्ते, तो 3 विषम दिन ये रहे, और 1 विषम दिन ये रहा, तो 3 और 1 4 विषम दिन आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे देखो छोटा सा हम सॉल्यूशन देख लो कैसे कर सकते थे। ये 1500 ना, अभी तो लेना बाद में समझ रहा, और ये 42 है, 4 का भाग दो, 4 2 तो 10 को ही लिख के 52 कर सकते हो, और एक ये रहा। 2 तरीके बता दिए मैंने तुम्हें, या तो तुम इन्हें अलग अलग कर लो भाई, अलग अलग कर लो, लीप अलग कर लो, सादर कर लो, या क्या काम करो, तुमने 4 का भाग दिया, 4 2 तो 42 में 10 जोड़ के 52 बना दो, तो ये जोड़ आ जाएगा एक साथ इकट्ठा, ठीक है ना। यानी अलग अलग मत करो, एक साथ जोड़ दो, ये भी तरीका ठीक है, उत्तर हमेशा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये तरीका अपना लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों उतार लेना, ठीक है जी। नोट कर लो इस चीज़ों को। प्रथम 1785 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ। हाँ, संख्या बताओ। प्रथम 1785 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ। चेक करेंगे, मैं तो सवाल बना के बोलता हूँ, तुम पता ज़्यादातर। हाँ, इसका रोल है। 1785 अपना में एक वर्ष है, जैसे 2021 चल रही है, तो 2021 का मतलब हम खाली एक वर्ष की बात कर रहे हैं, और प्रथम 2021 का मतलब कि जहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ वहाँ से अब तक 2021 साल, ये है इसका रोल। 1785 वर्षों का मतलब है कि कौन से 1785 वर्ष है ना, प्रथम से शुरू कर रहे हो, कहाँ शुरू कर रहे हो, या अब तक शुरू कर रहे हो, तो ये इसकी कहानी है। चेक करेंगे बेटा कितना आ रहा है, हैं? किसी का 0 है, किसी का 6, किसी का 7 है, किसी का 2 है, उत्तर बदल गए। और जब उत्तर बदल जाते हैं तो इसका मतलब ये हो कि सभी समझ अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। अब देखो सबके बहुमत सबके मिल रहा है मुझे चेक करते हैं भाई। अब देखो ये 1785 को तुम ऐसे तोड़ दोगे, 1700 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1700 प्लस 85 हो गया। अब 1700 कितना बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1600 आता है, वो 400 से कट जाएगा, फिर थोड़े 15 से स्टार्ट होता है, तो 1700 का 5, वैसे मैं लिख रहा के तुम्हें वहाँ पे 1700 का 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, सुधार आप लोग कर रहे हैं बार बार। अब 85 किससे भाग करना है भैया, 4 से, कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम, एक साथ जोड़ दें, तरीके 2 बता दिए ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 और 1 8 और 2 106 को हम 7 से भाग दे सकते हैं डायरेक्ट, तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजा 35, तो कितना बचा, तो 1 ही बचा, और 5 ये रहे, तो 5 और 1 6 दिन हो गए, 6 विषम दिन। विषम दिन कितने आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा विषम दिन नहीं आ सकते, अधिकतम 6 ही हो सकते हैं, ये बात हमने कल जान ली थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सवाल और चेंज करते हैं इसमें, सवाल ये है 1982 से 1999 तक
कितने विषम दिन हैं? उन्नीस से 1999 तक कितने विषम दिन हैं? चलो देखेंगे हम। 1982 से 1999 तक हमें जानना है कि इसमें कितने लीप बैठ रहे हैं और कितने साधारण बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितने साल हैं टोटल बता देंगे आराम से भाई। 99 है, 82 घटाओ अपॉन 1 + 1, तो 9 में से 2 गए, कितने वर्ष हैं ये? ऐसे मत करना, 17 बता दो। बहुत से बच्चे 9 में से 2 गए 7, 9 में 8 17 वर्ष हैं, जबकि 18 वर्ष हैं। क्यों? क्योंकि ये भी काउंट होता है, 1982 काउंट होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कभी दिक्कत नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि यही बड़ी समस्या हो जाती है बच्चे के साथ में कि वर्ष कितने हैं, ये 18 हैं कि 17 हैं, और ये बीच बोल देते और बात बदल जाती फिर, है ना? बात समझ में आ रही है ना? ठीक, क्योंकि बीच में तो फिर ना तो पहले लेते ना आखिरी लेते। अब ये टोटल वर्ष कितने हैं? 18 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इन 18 वर्षों में तुम्हें जानना है कि कितने लीप और कितने साधारण हैं। तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें कभी कभी ध्यान देना पड़ेगा भाई, कभी कभी बड़ा ध्यान देना पड़ता है इन लीप वर्षों में, इसमें करना पड़ता है। ठीक है ना? कभी कभी दिक्कत आ सकती है, जैसे दिक्कत कब आ सकती है मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा सवाल ये है, इस सवाल को तो बता दूँगा बाद में। एक सवाल और है कि 2003 से 2013 तक कितने लीप हैं? बहुत छोटा सवाल है। दूसरा सवाल ये हुआ कि 2005 से 2015 तक कितने लीप हैं? इस सवाल को बाद में करेंगे, पहले सवाल छोटा सा है। मैंने सवाल ये पूछा है कि 2003 से 2013 तक कितने लीप हैं, फिर दूसरा सवाल है 2005 से 2015 तक कितने लीप हैं। देखो यहाँ पे लीप तो तुम पता है कि 2004 4 लीप होगा, 2004 लीप होगा क्योंकि 4 से कटेगा, 2008 लीप होगा, 2012 लीप होगा। यहाँ पे कितने लीप हैं? 2005 के बाद कब आएगा? 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2008, और फिर उसका कटेगा 2012। तो तुम्हें एक जो मज़े की बात थी वो देखनी थी। मज़े वाली बात क्या थी? वो ये थी कि 2003 से 2013 तक यहाँ भी साल बराबर हैं, है ना? ये भी 11 साल होगी, ये कितनी साल होगी? ये भी 11 साल होगी। अगर तुम 11 में 4 का भाग देते तो 2 ही तो आता। 3 आया। मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम क्या काम करते हैं, सालों का गैप निकाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ कितना गैप है भाई, 2003 में कितने जोड़े? 10 जोड़ेंगे, तो इन 10 सालों के दौरान यानी 11 सालों के दौरान 3 लीप मिले, और यहाँ 10 और 11 सालों के दौरान कितने मिले? हमें 2 लीप मिले। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम गैप निकाल कर 4 का भाग दे तो लीप निकल जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का भी, विशेष ध्यान रखना होता है, यहाँ गलती हो जाती है कई बार। अगर मैं खाली तुमसे ये पूछता कि 2005 से 2015 तक कितने लीप हैं, तुम क्या करते? 15 में से 5 गए 10, 11 कर लेते, तो 11/4 करते। जब 11/4 करते, 4 दूनी 8, तो 2 बताते। तुम 2 यहाँ भी बताते। बात आ रही समझ में? जो दिक्कतें क्लियर हो रही है, ठीक है ना? इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। गेट थोड़ा सही से बंद कर दो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? कभी हम जो गैप निकाल कर तुरंत 4 का भाग दे दें। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि हम ये गलती कर जाते हैं कई बार। अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूँ तो तुम दोनों को एक तरीका अपनाते। 13 में से 3 गए 10, या 11 करते, 11 में 4 का भाग करते, 2 लीप निकाल देते। सेम टू सेम तुम यहाँ कहानी करते, 2 लीप निकाल लेते। यहाँ छोटी संख्या, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना? तो जैसे मैंने कहा कि 18 वर्ष हैं, 18 में तुम 4 का भाग करोगे, 4 चौक तो 4 लीप आएंगी। तो इस चीज़ का कई बार हमें ध्यान रखना होगा कि लीप कहीं 5 तो ना हो रही हो, है ना? अगर एक आध का अंतर है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक? इसमें 4 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कौन कौन सी एक बार देख लें हम, ठीक है? 4 लीप कौन कौन सी हैं? 1982 से 1984 हो जाएगी, 82 84, 88,
88 बात क्या आएगी 92 और 96। यहाँ दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आ सकती है, जब एक का अंतर आ रहा होगा। जैसे 11 में 4 का बढ़ 4 दूनी 8, 3 बच गए ना शेष। जब 3 शेष बच रहे तुम ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक। तो 4 लीप होगी। 18 वर्ष में कितनी लीप है? 4। तो 4 इसमें जोड़ दो भाई। 18 4 22 में भाग करो 7 का। 7 तिया कितना आ गया? 1। बात हद तक समझ में आई भाई? 1982 से 1999 तक कितनी साल बैठी? 18 साल बैठी। भैया ये 8 भैया ये 4 दूनी 8 26 ना होंगी। फिर तुम 18 में से 4 ने घटाओगे, टोटल 18 वर्ष है ना। 18 में से 14 4 ने घटानी पड़ेंगी। फिर 2 तरीके बताए ना तुम्हें, ठीक है ना। 2 तरीके बताए तुम्हें, या तो 18 में से 14 घटा लो, 4 घटा लो, ठीक है ना। 18 में से 4 घटा लो, या फिर ऐसे कर लो। 1 से 10 तक कितनी संख्या है ये? अरे 1 से 10 तक कितनी संख्या है? 9 है, 10 है? 10 ही तो है। अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो जाते हैं कह रहे हो बच्चे। 10 में से 1 गए और +1 करो तो 9 और 1 कितना? 10 ना आ गया। फॉर्मूला कभी गलत नहीं उत्तर बताएगा। और वैसे 10 ही तो है ये, 1 से 10 तक 10 ही संख्या है। लेकिन फॉर्मूले पे जाओगे तो 10 में से 1 गए 9 आता है, 9 और 1 10 करोगे, क्योंकि 1 जोड़ना पड़ेगा पहली वाली संख्या, ठीक है ना। तो 1 जो जोड़ते हैं इसके लिए जोड़ते हैं, इसमें 10 आ गया। तुम ये मत सोचो कि इसमें 99 में कभी 2 जोड़ दो, है ना, ठीक। ये 18 ही साल है। क्लियर हो गया ना? कोई कन्फ्यूजन रॉबिन? और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो बताओ। यानी आप ये गैप से निकाल देंगे ना, कोई परेशानी नहीं है ना, बता पाएंगे आराम से। 2004 से 2018 तक कितने विषम दिन हैं? 2004 से 2018 तक कितने विषम दिन हैं? 2004 से 2018 तक कितने वर्ष हो गए? ये 18 में से 4 गए, कितने वर्ष हो गए टोटल? 15। ये 15 वर्ष हैं। इन 15 वर्षों में लीप कितने पता है ना? एक तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 4 ही है तो 4 यहाँ जोड़ दो। 15 और 4 19। 19 में भाग करो किसका? अरे किससे भाग करो 19 में? 7 दूनी कितना आया? ये 5 आ रहा है, ठीक है। कोई बताओ कि दिक्कत हो, गलती हो, भूल चूक माफ है। 2004 से 2018 तक कितने साल हो गए टोटल मिला के? ये 4 से डिवाइड किया है। हाँ 4 चौक 16, हाँ, फिर ये प्लस कर दिया 22 हो गया। तो मैंने तो ऐसे ही करा है इसमें। तो 15 और कितने प्लस करा था तुमने? 15 4। 3 उसमें भाग नहीं करना होता। अच्छा तुमने 4 तिया 12 कर दिया 15 सालों में। अब गलती समझ में आ गई ना? मैंने क्या आपसे बात बोली थी? मैंने क्या बात बोली थी? ये तो गलती समझ में आ रही है। यही तो ध्यान करना होता है कि 2004 से 2018 तक 15 वर्ष हो गए। तुमने कर दिया 4 से भाग, कितनी बार चला गया? तुमने लिख दिया 3 लीप वर्ष। अब मैंने ये तो बताया था कि इस पर बड़ा ध्यान देना होता है कि जब 3 शेष बच जाए तो चेक कर लेना कितने लीप बैठ रहे हैं। लीप की गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, कि जब तुम्हें सालों का गैप दे देना ऐसे करके, तो इसमें बड़ा ध्यान देना। लीप फिर लीप गिन लेना, खाली भाग देख काम नहीं चलेगा। गलत उत्तर आ सकता है, कई बार सही है कई बार गलत आएगा। अब देखो गलत कैसा आया? 2004 क्या लीप नहीं है? फिर 8 12 और 16 4 लीप ना हो गई। तो इसलिए मैंने पहले ये बात क्यों समझाई, मेरे को दिमाग में कीड़ा थुनना, हाँ, कि जो मैं बता रहा था ये बार बार तुम्हें, मुझे बात पहले से पता ही कि ये दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बताई है कि कभी ऐसा ना हो कि 2004 से 2018 तक कितने विषम दिन हैं और तुम लीप ऐसे निकालो, भाग दे के 15 में 4 भाग दो 3 आया जी, 4 तिया 12 3 कट गया ना। मैंने भाग भी दिया था और वैसे भी कई बार भाग देने से, हाँ कई बार हो जाए, कई बार ना भी होगा। तो इसलिए गिनना ही फायदा है, गिनने में ही
फायदा है, ठीक है ना। भाई मैं क्यों गिनवा रहा था यहाँ पे, इसलिए तो गिनवा रहा था। यहाँ भी 11 साल बैठ रही है, यहाँ भी 11 साल बैठ रही है, लेकिन यहाँ 3 आए, यहाँ 2 आए। अब दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में, गलती तो ना करोगे ये, ठीक है ना। तो भैया 4 लीप बैठेंगी, 4 मैंने क्यों गिना, इस मुझे पता थी बात ये। 4 8 12 16 4 लीप होगी, 15 4 19 7 दूनी 14, कितने भी समझना आगे 5। क्वेश्चन क्या है, पहले 5 महीनों के लिए, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष हो, लीप ईयर। अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष हो, ऑप्शन है 6 4 3 5। ठीक आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। आ चुका सवाल यूपीएसआई में ये, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो अगर वर्णित वर्ष क्या है, अधिवर्ष है, ठीक है ना। अधिवर्ष का मतलब है कि लीप ईयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लीप, यानी फरवरी 29 की है। तो देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया, अगर ये लीप ईयर है फरवरी कितने की होगी यहाँ पे, 29 की। मार्च कितने की होगी, 31 की। अप्रैल मई हो गए 5 महीने, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दिक्कत हो गए है 30 31 वाली कैसे करना शुरू होगा। जनवरी फरवरी मार्च, तो जो ऊपर आ गया वो 31, जो गड्ढे में चला गया वो 30, और जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, ठीक है। और वैसे तुम बूढ़े हो गए कैलेंडर पढ़ते पढ़ते, तो अगर तुम्हें दिन नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, है ना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, या तो इनको जोड़ के एक साथ भाग दे दो, या तो इनको जोड़ के एक साथ भाग दे दो, या इनमें अलग अलग भाग दे दो, है ना। अलग अलग भाग दे लेते हैं। जैसे अलग अलग भाग कैसे देते हैं, 7 का भाग दो, 7 चौक कितने बचे, 7 चौक 28, कितने बचे 1, 7 चौक 28 कितने बचे, 7 चौक 28 कितने बचे, 7 चौक 28 कितने बचे 3। बात समझ में आ गई। अरे 7 का भाग करो, विषम दिन आ जाएंगे। इन्हें हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ क्या कर, 3 और 3 6 और 1, ये तो 7 से कट जाएंगे भाई। जोड़ 7 से काटना होता है ना, तो 7 से 3 और 3 6 के साथ कटे, कितना बचा है 3 और 2, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ मैंने एक साथ जोड़ लेते, एक साथ कैसे जोड़ते, 3 और 1 4 3, 7 2 9 और 3 12 में 7 का भाग करते तब भी 5 ही आता। बात समझ में आ गई। तो आपको मैंने 2 चीज़ों में खिलाड़ी बना दिया है, एक तो लीप वर्षों में खिलाड़ी बना दिया खिलाड़ी, एक तो लीप वर्षों में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी पता करने में। एक विषम दिन में कैसे सवाल घुमा ले वो भी तुम्हें बता दिया मैंने, इससे ज़्यादा सवाल नहीं है। बस 7 करने होते हैं ना, सप्ताह बनाना होता है ना, तो 3 और 3 6 के साथ कट गए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं काट देते हैं, उन्हें जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि 7 से जब भी कटना है ये होता है। जोड़ के भाग कर सकते हैं, जोड़ के करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन तब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन छोटी करनी है ना हमें, इसलिए। सही है, कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, आराम से बता देंगे ना। अगर आपसे पूछ बैठे कि पूरे 12 महीने का पूछ बैठे कि पूरे 12 महीने में या 2004 में कितने विषम दिन होंगे, तो कैसे बताओगे, 2 होंगे, क्योंकि वो लीप वर्ष है, तो पूरी साल हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो पढ़ा था कि कोई भी साधारण वर्ष है,
इसमें तो विषम दिन 1 है, और कोई भी लीप वर्ष है उसमें विषम दिन, कभी तुम ऐसे निकालना हो जनवरी फरवरी, ये तो हमें याद रहना चाहिए। ये तब निकालते हैं जब हमें पूरी साल की बात ना करी हो, महीनों की बात करी हो। जब 6 महीने 8 महीने अक्टूबर तक सितंबर तक जुलाई तक, तब हम ये काम करेंगे। ना तो हमें पता है कि पूरी एक साल में 1 दिन होता है, साधारण है, और लीप है तो 2 दिन होता है। पिक्चर क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना।